सभी श्रोताओं को और आचार्य भद्रकाम वर्णी जी को बहुत बहुत नमस्ते और भद्रकाम वर्णी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। वर्णी जी हम सबको मालूम है कि उच्च कोटि के विद्वान हैं और अभी इन्होंने बहुत ही अक्टूबर 2019 में एक सत्यार्थ प्रकाश का पूरा संपादन समाप्त किया और वो जो है पुस्तक इनकी सत्यार्थ प्रकाश की छप के अभी अवेलेबल भी है और वो हम लोग जो है अपने प्रधाना जी के पास रखी हुई हैं। कोई लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं, हमने बार बार उसमें डाला भी है। तो आज का समुल्लास 3 पर है, तृतीय समुल्लास के ऊपर। तृतीय समुल्लास पर आज चर्चा आरंभ करेंगे हमारे आचार्य जी, जो कि संक्षिप्त में या सरल भाषा में बोलें तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है जो 9वें साल से आरंभ होके 21 या 26 तक है, उसमें किस प्रकार की शिक्षा हमें संतानों को देनी चाहिए, इस पर स्वामी दयानंद जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपना विचार रखे हैं। तो मैं अभी जो है अपने आचार्य जी को, वर्णी जी को बोलूँगा कि वो, या प्रार्थना करता हूँ कि अपना जो है संबोधन आरंभ करें और हम सब लोग को लाभान्वित करें। आचार्य वर्णी जी। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास का प्रथम पेज निकाल लीजिए। मंगलाचरण के लिए मंत्र का पाठ करेंगे जो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने प्रार्थना करते हुए शुरुआत में दिया हुआ है, वही मंत्र से हम प्रार्थना करेंगे। ओम मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित महानुभावों, आपका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय रूपी से कक्षा में स्वागत है। अभी सभी महानुभावों से, जो अभी 17 लोग जुड़े हुए हैं, निवेदन है कि अपने अपने फोन को ऊपर जब वो म्यूट वाला आता है ना, मौन, उसको कर लेंगे और जब प्रश्न उत्तर का काल आएगा, आपको जब कुछ पूछना होगा तो उसको चालू करेंगे और पूछेंगे तो बढ़िया ढंग से आवाज आएगी। एक बार में एक आदमी पूछेंगे और शेष आदमी सुनेंगे। गत सप्ताह सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास पर हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें बाल शिक्षा, जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक बालक को किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा से युक्त करें, 3 प्रकार की गुरुओं की चर्चा की थी। सर्वप्रथम माँ प्रथम गुरु है, दूसरे पिता, तीसरे आचार्य। तो माता पिता बालक को कैसा कैसा उपदेश करें, इस पर चर्चा हमने पिछले बार दूसरे समुल्लास में की।
किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं पाठ के अंत में। अभी आज हम तीसरा समोल्लास चालू करेंगे, और वैसे कभी भी आप दिन में हमसे प्रश्नोत्तर करके पूछ भी सकते हैं। अभी हम बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे सीधे हम चलते हैं तीसरे समोल्लास में। तीसरा समोल्लास खोल लीजिए। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है अथ अध्ययन अध्यापन विधिम व्याख्यास्यामः। पठन पाठन की विधि की व्याख्या करेंगे। महर्षि ऐसा कहते हैं। 8 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो माता पिता अपने घर में उस बच्चे का कुल परंपरा के अनुसार उपनयन करा के गुरुकुल में भेज दें। प्राचीन काल में सभी बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। वर्तमान में सर्वत्र गुरुकुल का भाव है, स्कूल है, कॉलेज है। तो उस स्थिति में हम 8 वर्ष तक बच्चों को अपने घर में भी आजकल नहीं रखते। आजकल तो थोड़े से 3-4 साल 5 साल के होते हैं, स्कूल में दाखिल कर देते हैं। तो जो भी परंपरा है, जो भी सुविधा है, उसके अनुसार हम उस बालक को पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो तीसरे समोल्लास में जो पठन पाठन की व्यवस्था की गई है, ये गुरुकुल की व्यवस्था की गई। जिस शिक्षा प्रणाली में हमारे पूर्वज जैसे कि श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़े, विश्वामित्र जी के गुरुकुल में पढ़े, श्री कृष्ण जी संदीपन आश्रम उनके गुरुकुल में पढ़े, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी गिरिजानंद जी के पास पढ़े। तो गुरुकुल में अपनी दिनचर्या होती है, समान खान पान होता है। वहाँ ऋषि कहते हैं कि चाहे राजा का लड़का हो, चाहे भिखारी का लड़का रंग का हो, सब के लिए खान पान एक समान दिनचर्या, सब के लिए तपस्वी होना अनिवार्य है। तो ये गुरुकुल शिक्षा के विषय में यहाँ पर लिख रहे हैं। हम इसमें से जिन जिन बातों को वर्तमान में अपने बच्चों में डाल सकते हैं, उनका हम भरकस पूरा प्रयास करेंगे। महर्षि के शब्दों में अब हम आरंभ करते हैं। अब तीसरे समोल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों के मुख्य कर्म है। महानुभावों, यहाँ एक चौथे और आ गए, संबंधी, जो हमारे इष्ट मित्र, भाई, बंधु, रिश्तेदार, इसमें चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नाना, नानी, भाई, बहन, ये सभी आ जाते हैं। ये भी पढ़ाते हैं, ये भी शिक्षा दीक्षा से युक्त करते हैं। तो मुख्य कर्म हम माता पिता, आचार्य और रिश्तेदारों का है, मित्रों का है कि संतान में उत्तम विद्या हो, उत्तम शिक्षा हो, उत्तम गुण हो, उत्तम कर्म हो, उसका स्वभावशील, ये सभी उत्तम हो, ऐसे प्रयास करने चाहिए। महानुभावों, शरीर की शोभा आभूषण से, वस्त्र से प्रथम बाह्य होती है। इससे भी व्यक्ति अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है, शरीर की सजावट होती है। किंतु आत्मा की शोभा विद्या से होती है।
सोना, चांदी, माणिक्य, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषण का धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषया शक्ति और चोर आदि भय तथा मृत्यु का भी संभव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। एक छोटा सा प्रकरण यहाँ खत्म हो रहा। भूमिका बनाते हुए ऋषिवर कहते हैं कि ये जो बाह्य आभूषण है इसको बच्चों को धारण नहीं करने चाहिए। विशेष करके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मना है, और इससे अभिमान बढ़ता है शरीर का, विषया शक्ति भी होती है, आकर्षण होता है एक दूसरे में, फिर पठन पाठन में गुणों के ग्रहण करने में उसका ध्यान नहीं होता, शरीर पोषण में ही उसका हो जाता है। तो ऐसी शिक्षा हम अपने संतान को, माता पिता, आचार्य, भाई बंधु, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी लोग उनके हितैषी हैं वो उपदेश करें। और इसमें एक प्रमाण देकर के ऋषि लिखते हैं, एक श्लोक वहां पर नीचे दिया हुआ है, आप देखिए। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्य व्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिताये धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः। इसमें कहा जा रहा है जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, विद्या विलास मनसो, ये पहला गुण हो गया। धृतशील शिक्षा, सुंदरशील स्वभाव युक्त, ये दूसरा गुण, हम बढ़िया शील स्वभाव से युक्त हो। सत्यव्रता, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त, और रहित मान, जो अभिमान मल अपवित्रता से रहित, अन्य मलिनता के नाशक, सत्य उपदेश विद्यादान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों से पराय उपकार करने में तत्पर है। ये निचले वाले पंक्ति का अर्थ है संसार दुख दलनेन सुभूषिता। आभूषण के रूप में हमारा क्या है, संसार का दुख यदि हम समाप्त करने में कुछ प्रयत्न करेंगे और वही हमारा यदि आभूषण होगा तो ये धन्य है ऐसा आभूषण से युक्त जो व्यक्ति है वो। और वेद विहित कर्म परोपकारा, वेद में जिन जिन कर्मों का विधान किया है, उपदेश किया है कि इन कर्मों को करना है और इन कर्मों को नहीं करना, तो जिन जिन कर्मों को करने का उपदेश किया है उन कर्मों को करना, और जिनका निषेध किया है उनको न करना। ये इस प्रकार से उपकार, पराय उपकार, हम यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे नहीं है, तो हम एक संसार का उपकार कर रहे हैं कि हम एक बुरे व्यक्ति की कमी को कर रहे हैं, और किसी के बुराई को हटा रहे हैं, अच्छाई को धारण कर रहे हैं, तो ये भी एक उपकार है। तो ऐसे गुणों से युक्त वे नर और नारी धन्य है। इसलिए
8 वर्ष के हो तभी लड़कों को लड़कों की, लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवे। महानुभावों, पहले सह शिक्षा नहीं होती थी। लड़कों के गुरुकुल अलग होते थे जहां पर बालिकाओं का, लड़कियों का प्रवेश निषेध होता था। लड़कियों के गुरुकुल अलग होते थे, वहां पर लड़कों का प्रवेश नहीं होता था। और लड़कों के गुरुकुल में अध्यापक पुरुष ही होते थे और लड़कियों के गुरुकुल में स्त्री ही हुआ करती थी। और इस प्रकार से हमें ऐसे गुरुकुलों में भेज देने का पहले विधान होता था जब गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली होती थी। और कहते हैं जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा न दिलावे, किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने के योग्य हैं। तो पूर्ण विद्वान जो वेद आदि शास्त्रों को जानते हैं, पढ़ाने में सक्षम हैं, वे जो पढ़ा रहे हो वहां पर अपने संतान को भेजने चाहिए और उनसे हमें पढ़वाने चाहिए। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग संस्कार करके, मतलब लड़के और लड़की दोनों के सभी यथा योग संस्कार से अभिप्राय है यज्ञोपवीत 8वां संस्कार है। इसके पहले जितने संस्कार है माता पिता वो सभी संस्कार करे। और विशेष करके जब गुरुकुल में भेजना हो तो दोनों के अपने कुल परंपरा के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार करा के गुरुकुल में भेज देवें। आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दें। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए। एकांत देश में इसलिए होना चाहिए कि सांसारिक वातावरण से दूर, विघ्न बाधाओं से दूर गुरुकुल का होना आवश्यक है, ताकि उनका मन इधर उधर सांसारिक लौकिक चीजों में न बटे और पूरा ध्यान उनका पठन पाठन में लगे रहे। और लड़के और लड़कियों की पाठशाला में 2 कोष एक दूसरे से दूरी होनी चाहिए। मतलब कि लड़कों का अलग पाठशाला हो, लड़कियों का की पाठशाला अलग हो, बीच में 2 कोष की दूरी हो, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हो वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहे। अनुभावों, इस प्रकार से यदि पाठशाला की व्यवस्था हो तो आजकल जो हम समाचार पत्रों में बड़े विचित्र विचित्र समाचार पढ़ते हैं, वो समाचार, वो घटनाएं, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। वहां पर पढ़ाने वाले भी अध्यापक, अध्यापिकाएं, कार्यकर्ता, नौकर चाकर सब स्त्रियों के, लड़कियों के पाठशाला में स्त्री और लड़कों के पाठशाला में पुरुष होंगे, तो ऐसी कोई संभावना नहीं होगी। और आगे कहते हैं, स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। मतलब 5 वर्ष के बाद में एक दूसरे के पाठशाला में प्रवेश निषेध होना चाहिए। अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहे तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, लड़की के लिए पुरुष का और स्त्री के लिए, ब्रह्मचारी के लिए स्त्री का दर्शन और ब्रह्मचारिणी के लिए पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा,
विषय का ध्यान और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहे। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य के तरफ संकेत करते हुए उपदेश करते हैं कि दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए ही ये व्यवस्थाएं दी गई है कि दोनों के पाठशाला दूर दूर हों, और ये 8 प्रकार के मैथुन से दोनों के दोनों अलग रहे, 8 प्रकार से वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचाओ। जो पढ़ाने वाले अध्यापक गण गुरुजन है, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनका कर्तव्य है, धर्म है कि अपने शिष्य शिष्याओं को इन बुराइयों से जैसे भी हो बचाने का प्रयत्न करें, ताकि बुराई से बचेंगे तो उत्तम शिक्षा, जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा के बल युक्त होके आनंद को नित्य बढ़ा सके, इसलिए उपरोक्त नियम है। पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोस दूर ग्राम व नगर रहे। ये इसलिए कि ग्रामीण और नागरिक लोगों का जो जीवन शैली है, उनका खान पान, जो है व्यवस्थाएं हैं, व्यवहार है, वो बहुत अलग होता है। तो नागरिक जीवन का, ग्रामीण जीवन का, गृहस्थ जीवन का ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों पर कोई प्रभाव न हो, उससे वो प्रभावित न हो, इसलिए ऋषि कहते हैं कि 4 कोस की दूरी पर गुरुकुल एकांत में हो। सबको तुल्य वस्त्र, तुल्य मतलब समान, चाहे राजकुमार हो चाहे दरिद्र हो, सबके समान वस्त्र, समान खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। उनके माता पिता अपने संतानों से, व संतान अपने माता पिताओं से न मिल सके और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सके, जिससे सांसारिक चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने में चिंता करे। मिलना जुलना भी नहीं, पत्र व्यवहार भी नहीं, और सांसारिक वातावरण से उनको दूर रखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो विद्या को बढ़ा सकते हैं। और आगे कहते हैं कि जब भ्रमण करने को जाएं, तब उनके साथ अध्यापक रहे। अध्यापक इसलिए जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सके और आलस प्रमाद न करें। तो इस प्रकार से एक दूसरा प्रकरण पूरा हुआ कि गुरुकुल का वातावरण कैसे हो, किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा दी जाए और उसके विधि क्या हो। और इस प्रकार से हमें पहले जो गुरुकुल चलते थे, हम भी गुरुकुल में पढ़े, तो इन सभी नियमों का यथासंभव गुरुकुल में पालन किया जाता था। अभी भी इसी प्रकार से पालन करेंगे। इनमें से जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी यदि अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत निर्माण अधिक होगा, दीर्घायु की प्राप्ति होगी, विद्या को सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। और इस प्रकार से कन्या नाम प्रदानम च कुमारा नाम च रक्षणम, इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को
घर में न रख सके, ये राजा का नियम हो। और ये नियम लागू हो जाए तो कोई भी बालक अशिक्षित नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा और 100% रिजल्ट आएगा। पाठशाला में अवश्य भेजें और जो न भेजे वह दंडनीय हो। जो नहीं भेजते वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो राज्य व्यवस्था से उनको दंड मिले। और इस प्रकार से प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो। लड़कों का मतलब कि यहाँ लड़कियों को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। लड़कों और लड़कियों का यज्ञोपवीत घर में हो। और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। तो यहाँ पर एक स्पष्ट हो रहा कि यज्ञोपवीत संस्कार 2 बार होता है। एक घर के अंदर कुल पुरोहित कराते हैं, दूसरा गुरुकुल में आचार्य कुल में होता है। और माता पिता और अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दे। चूंकि ये वेद का ये पहला मंत्र है जो गुरुजनों के द्वारा उपदेश किया जाता है, ये इसीलिए इस मंत्र को गुरु मंत्र बोलते हैं। गुरु जी के द्वारा प्रथम उपदेश होने से इसको गुरु मंत्र बोलते हैं। जो अभी हम सभी लोग गायत्री मंत्र को जानते हैं। गायंतम त्रायते, जो इसका जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, जप करते हैं, तो उसको ये तार देता है। इसलिए इसको गायंतम त्रायते इति गायत्री मंत्र। इस मंत्र का देवता सविता है, इसीलिए इसको कहीं कहीं पर सविता मंत्र कहते हैं। सविता का मतलब होता है उत्पत्ति कर्ता, सृष्टि कर्ता परमेश्वर। तो इस मंत्र से जब हम जप करते हैं तो देवता का ध्यान करते हुए सृष्टिकर्ता ईश्वर का ध्यान करना चाहिए कि जिसने संसार बनाया, सूर्य चांद पृथ्वी आदि, अग्नि जल, भोजन के रूप में अन्न जल, औषधि, पश, फूल, ये सभी हमें प्राप्त किए, कराए, शरीर का निर्माण कराया। इन सभी का निर्माण करता होने से ईश्वर सविता है, सृष्टि करता है। यही गायत्री मंत्र का देवता है। तो ये गायत्री मंत्र का हम माता पिता और आचार्य प्रथम अपने बालक बालिकाओं को अथवा शिष्य को कर दें। और वह मंत्र है, हम सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, ओम भूरिभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समलास में कर दिया है। तो प्रथम समलास में ओम का जो अर्थ किया था, ईश्वर रक्षक है, जो हमारी रक्षा करता है। भू भू वै प्राणः, यह प्राणयति चराचर जगत स भू स्वयं ईश्वरः, जो सब जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है। उस प्राण का वाचक भू परमेश्वर का नाम है। हमारे शरीर में भी जो प्राण शक्ति है, जो हमारे शरीर का मुख्य आधार है, इस प्राण का भी प्राण परमेश्वर है। और इस प्रकार से भुवः, भुवः का अर्थ है यह सर्वम दुखम अपानयति सो अपानः,
जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवा है। परमेश्वर चूंकि दुखों से रहित है और जो परमेश्वर के संग करते हैं, उपासना करते हैं, उस जीव के सभी दुख छूट जाते हैं। तो ऐसे भुवा परमेश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए। स्वः स्वः स्वरिति व्यानः यो विविधम जगत व्यानयति व्यापनोति स व्यानः, जो नाना विधे जगत में व्यापक हो, इस सब का धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः। ये भूर्भुवः स्वः, ये परमेश्वर के मुख्य नाम है। मुख्य नामों में से एक प्रकार से ये ईश्वर में घटते हैं और ये गायत्री मंत्र के अंतर्गत ये आया हुआ है। और ये तीनों वचन जो ऊपर दिया है ना, भूरिति वै प्राणः, भुव इति अपानः, स्वर इति व्यानः, ये तैत्तरीय आरण्यक में आया है। जो वेद मंत्र में जहां पर ये मंत्र का उपदेश है, वहां तत् सवितुर से आरंभ है। तो इसमें सबसे पहले सवितु, सविता, यह सुनोति उत्पादयति सर्वम जगत स सविता, जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता, उस परमेश्वर का देवस्य, देवस्य दिव्य स्वरूप का, यो दिव्यति दिव्यते वा सदेवः, जो सर्व सुखों का देनेहारा, जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमेश्वर का जो वरेण्यम वर्तुम अर्हम, स्वीकार करने योग्य, अति श्रेष्ठ, भर्गः भर्गा का अर्थ है शुद्ध स्वरूप, जो पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धरेमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? यह जगदीश्वर जो सविता देव परमेश्वर, न अस्माकम हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरयेत प्रेरणा करे, अर्थात सब बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। उपस्थित महानुभावों, ये गायत्री मंत्र का संक्षिप्त अर्थ है। और मंत्र का जब हम जप करते हैं तो जप के साथ अर्थ की भावना करनी चाहिए। भावना का अर्थ होता है अपने जीवन में धारण करना, अनुभव करना, कि जैसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृष्टि के ज्ञान से सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हमें ध्यान होता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति अर्थ की स्मृति करते हुए, भावना करते हुए, अर्थ का ज्ञान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो उसी के लिए आता है गायन्तम त्रायते। जो इस प्रकार से गायत्री का अनुष्ठान करते हैं उसका त्राण होता है। और आगे इसी भाव को ऋषि कहते, मैं पढ़ देता हूं एक बार। हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अजय निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामीन, हे सर्वाधार जगतपते सकल जगत उत्पादक, हे अनादे विश्वंभर सर्वव्यापीन, हे करुणामृत वारिधे सवितुर्देवस्य तव यद भूर्भुवः स्वरवरेण्यं भर्गो अस्ति
तद वयम धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेयम वा कस्मै प्रयोजनाय, हम किस प्रयोजन के लिए धारण करें, ध्यान करें। इति आह, हे भगवान, यह सविता देव परमेश्वरो भवान, सविता सकल जगत उत्पत्ति करता देव परम ईश्वर आप, अस्माकं धियः, हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, स एव, आप ही अस्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु, न अतो अन्य भवत तुल्यम। हे प्रभु, आपके कोई भी तुल्य समान नहीं है, भवतो अधिकम, आपसे अधिक भी नहीं है, कि कंचित कदाचित मन्यामहे, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम आपके बराबर किसी को नहीं मानते और न आपसे बड़ा कोई और है, अर्थात आप सबसे बड़े हैं। तो इस प्रकार से हमें तन्मय होकर के संबोधन करते हुए ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। एक देखिए यहाँ पर थोड़े से ध्यान देने की बात है। सभी को आवाज ठीक आ रही है ना? आ रही है? ठीक है। यहाँ पर एक हाँ जी, आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? जी आचार्य जी जी ठीक ठीक है, आगे चलें। जी 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 जी। अब यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि आपने देखा गायत्री मंत्र के अर्थ के बाद में ईश्वर के बहुत सारे नामों का उच्चारण किया संबोधन में, हे शब्द लगा करके। और संबोधन जरूरी है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं तो हम उसको संबोधित करते हैं और नाम से उच्चारण करते हैं, चाहे वो गुणवाची हो चाहे कर्मवाची हो। जैसे किसी का कर्म डॉक्टरी का है तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब, गुरुजी, अध्यापक, माताजी, पिताजी, ये गुण कर्म स्वभावों के आधार पर संबंध से जुड़े हुए नाम हैं। इसी प्रकार से ईश्वर के इन नामों के द्वारा हम संबोधन करते हैं। इसी को कहते हैं आह्वान, बुलाना। जब हम बुलाते हैं तो वो हमारे अभिमुख होते हैं। तो जब भी हम किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है कि हम सर्वप्रथम संबोधन करें, आह्वान करें। और इसके लिए जानना जरूरी है कि उस मंत्र का देवता क्या है। तो जैसा कि पहले हमने संकेत कर दिया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, गायत्री मंत्र का देवता सविता है, सकल जगत का उत्पत्ति करता। तो हम जब भी गायत्री मंत्र से उपासना करें तो ईश्वर का ध्यान करने से पहले हम संबोधित करें कि हे प्रभु, आप सृष्टिकर्ता हैं, आपने संसार बना करके हमें प्रदान किया है। सृष्टि के अंतर्गत हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये सभी आ जाते हैं जिनसे हम काम करते हैं। इन सब का ध्यान करते हुए ईश्वर का आह्वान करना चाहिए। और इस प्रकार से हम गायत्री मंत्र का उपदेश अपने बच्चों को आरंभ में कर दे। और गुरु के लिए भी कहा जा रहा है कि आचार्य कुल में जब ब्रह्मचारी आए तो पहले इसी का उपदेश करें। महानुभावों, आप यदि कभी यज्ञोपवीत संस्कार करते कराते हुए कहीं पर देखा होगा तो उसके अनुपद तुरंत बाद में एक दूसरा संस्कार किया जाता है, जिस संस्कार का नाम है वेदारंभ संस्कार, वेद का आरंभ। तो उसमें विधिवत वेदारंभ संस्कार में जो क्रियाएं की जाती है तो उसमें भी, वहां पर भी गायत्री मंत्र का एक एक पाद का पृथक पृथक उच्चारण करके उपदेश किया जाता है।
और ये प्रथम उपदेश गायत्री मंत्र के द्वारा वेद का आरंभ किया जाता है, इसलिए उस संस्कार का नाम वेदारंभ है। वेद का पढ़ना पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। तो इस मंत्र से आरंभ होने से पहला हमारे जीवन में इस मंत्र का उपदेश विधिवत होता है, इसलिए ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा मंत्र है, गुरु मंत्र है। और इसी के द्वारा हमें एक विशेष बात और है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम पदार्थ बुद्धि है, जो केवल मनुष्य के पास है। इस बुद्धि के लिए हम गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं। और जब ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो उनका जीवन का भी उद्देश्य होता है बुद्धि का विकास, विद्या की उन्नति। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम का यह मुख्य मंत्र है ब्रह्मचारियों के लिए, जो बुद्धि का विकास करते हैं, बुद्धिजीवी हैं उनके लिए। और आदमी को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सीखना चाहिए। हम सीखते ही रहते हैं। तो किस ईश्वर से यदि कोई वस्तु, सबसे बड़ी वस्तु मांगने की चीज है तो वो बुद्धि है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है सब प्रकार का उसके पास बल होता है। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र का उपदेश, गायत्री मंत्र का महत्व बतलाते हुए उनके हृदय में बात को बैठा देनी चाहिए और इस मंत्र का हमें अनुष्ठान करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम ईश्वर का ध्यान करें। अब अगला पन्ना पलटिएगा। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया है सिखलावे। संध्योपासन विधि सिखलावे। गुरुकुल में जब आते हैं तो सबसे पहले संध्या कैसे करें ये सिखलाया जाता है। उसके लिए स्नान पर्यंत कर्म, प्राणायाम, आचमन आदि कैसे क्रिया की जाए, इन सब का उपदेश किया जाता है। प्रथम स्नान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। प्रथम स्नान का विधान है और इससे शरीर की शुद्धि होती है। और इसमें प्रमाण मनुस्मृति का देते हैं, शरीर की शुद्धि के प्रकरण में देते हैं। अद्भि गात्राणि शुद्धयन्ति। अद्भि मतलब जल से शरीर की शुद्धि होती है। गात्राणि शरीर। मनः सत्येन शुद्धयति। मन की शुद्धि, पवित्रता सत्य से होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या से और तप से आत्मा की शुद्धि होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। और बुद्धि की जो शुद्धि होती है ज्ञान से होती है। तो यहाँ पर जो प्रकरण सबसे पहले स्नान का लिया था, तो स्नान करने चाहिए, इससे शारीरिक अवयवों की शुद्धि होती है। उसके लिए ये प्रमाण प्रस्तुत किया था कि मनु जी ने भी कहा है कि अद्भि गात्राणि शुद्धयति। और प्रसंग से 4-3 बातें और भी आ गए, उसको भी जान लेना चाहिए। यह मनुस्मृति का श्लोक है। जल से शरीर के बाहर अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि, दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना चाहिए। महानुभावों, एक ये स्नान का प्रकरण हो गया।
गुरुकुलों में स्नान भी करते हैं, गृहस्थाश्रमी भी करते हैं, सब लोग करते हैं। स्नान के प्रक्रिया को विशेष करके हम सभी लोग जानते हैं। और किन्हीं कारणों से यदि पहले स्नान न किया हो, ब्रह्मचारियों के शरीर शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, तो वो स्नान व्यायाम आदि करने के बाद में करते हैं। पहले वो उठ करके दिनचर्या करके योगाभ्यास ध्यान करते हैं और उसके बाद में स्नान आदि करके यज्ञ और फिर भोजन करते। तो ऋषि कहते हैं कि स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, कम से कम इसको भोजन से पूर्व अवश्य करे। भोजन करके स्नान करने का निषेध है। कई बार लोग क्या करते हैं, खाना खा के नहाते हैं, तो हानि होती है। हानि क्या होती है? आयुर्वेद में भी विधान है कि भोजन से पहले यदि स्नान कर लेंगे तो पाचन क्रिया के लिए अग्नि बढ़ जाती है और जो खाया पिया है वो पच जाता है। और स्नान के बाद, भोजन के बाद में स्नान का निषेध इसलिए है कि स्नान करेंगे तो शरीर की गर्मी वो शांत हो जाती है, मतलब शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो शरीर को गर्म करने के लिए जो अग्नि है वो सक्रिय हो जाता है, तो पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। इसलिए ये बहुत व्यवहारिक भी है कि हम स्नान भोजन से पहले करें, भोजन के बाद में न करें। आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से विधान है। तो ये स्नान हमें कब कैसे करने चाहिए जिससे शरीर की शुद्धि हो, ये जरूरी है। अब दूसरा प्राणायाम और प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम के बारे में आगे उपदेश करते हुए कहते हैं, प्राणायामात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। यह योग शास्त्र का सूत्र है। योग शास्त्र में कहा है कि हम प्राणायाम करें, और जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रति क्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। तब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। सज्जनों, यहाँ पर एक प्रकरण और पूर्ण हुआ कि प्राणायाम करने से अशुद्धि का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है, और ये हमें प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम के करने से और क्या होता है? दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां च यथामला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। यह मनुस्मृति का श्लोक है। अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं के मल नष्ट हो जाते होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन और इंद्रियों के दोष छीन होकर निर्मल हो जाते हैं। महानुभावों, हम किसी धातु को, सोना आदि धातु को जब हम अग्नि में डालते हैं तो उसके जो ऊपर दोष होता है, गंदगी होती है, वो जल करके भस्म हो जाता है और वो निर्मल हो जाता है, दमकने लग जाता है। तो उसी प्रकार से प्राणायाम के करने से जो व्यक्ति प्राण का संयम करता है, इसकी विधि हम आगे बाद में बताएंगे, तो उस प्राणायाम के करने से ये सभी इंद्रियों के अंदर जो दोष है वो खत्म हो जाते हैं और प्रत्याहार की स्थिति बन जाती है। और जब प्रत्याहार की स्थिति बनती है तो वो व्यक्ति ध्यान, धारणा, समाधि के कार्यों को करने में समर्थ हो सकता है। तो ये प्राणायाम का लाभ है। ऊपर बताया था ज्ञान की वृद्धि होती है, और इतनी वृद्धि होती है और वृद्धि तब तक होती रहती है प्राणायाम के करने से जब तक जीव मुक्त ना हो जाए। तो ये प्राणायाम बहुत आवश्यक है। और ये कितने करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये अगली कक्षा में
आवाज चली गई है। अब आ रही है? अभी अभी आवाज गई थी, आवाज अब आ रही है। हाँ, तो हमने तीसरे समलास में पठन पाठन की व्यवस्था के बारे में जाना, गुरुकुल की व्यवस्था के बारे में जाना, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों की दिनचर्या के बारे में जाना, गुरु कैसा कैसा उपदेश करे, माता पिता का क्या कर्तव्य है, गायत्री मंत्र का उपदेश अर्थ सहित। और एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि जो हम ब्रह्मचर्य अवस्था में सीखते हैं वही आगे चल करके गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में भी धारण करते हैं, तो ये क्रियाएं आगे भी चलती रहती है, तो इसलिए हमारे लिए भी जानना आवश्यक है। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं और अभी 5 मिनट समय है, तो विधिवत हमारे पाठ का समापन अपने वो लोग करेंगे। और किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ भी सकते हैं, और विशेष बातें आप दिन में 3 बजे से 5 बजे तक पूछेंगे, और वो मैसेज में आपको हमारा फोन दे दिया गया है। ओम। हाँ जी आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है, प्राणायाम से किस प्रकार का ज्ञान वृद्धि होती है? अभी आपने उसका बताया कि ज्ञान की वृद्धि होती है, किस प्रकार के ज्ञान की वृद्धि होती है, कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? हाँ जी, प्राणायाम के करने से जो है ना मन एकाग्र होता है, ठीक है। और जब मन हमारा एकाग्र होगा तो एकाग्र मन से हम विद्या को शीघ्र पढ़ लेंगे, शीघ्र मतलब हम उसको ग्रहण कर लेंगे। और जब हमारा मन चंचल होता है, इधर उधर भटक रहा होता है, तो हम ध्यान नहीं कर पाते, तो उससे हम विद्या को या बुद्धि को विधिवत ग्रहण नहीं कर पाते। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। किसी और के प्रश्न हैं तो आचार्य जी से पूछें। चलिए, आचार्य जी ने बहुत ही गूढ़ बातों का सरलता से व्याख्यान किया, और जिस तरह से सत्यार्थ प्रकाश के आगे हम लोग सुन रहे हैं उसमें काफी ही वैज्ञानिक सिद्धांतों पर स्वामी जी ने बल दिया। और ये आज के जमाने में बहुत ही हम लोग के लिए अनिवार्य है कि हम किस तरह से अपना हर वर्ग में, मतलब हर आयु वर्ग में किस तरह से इसको अपने लाइफ में ला सके, इसका हम लोग को बहुत महत्व है इसमें। इसलिए आर्य समाज के सेक्टर 11 की तरफ से आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का जो जुड़े अपनी व्यस्तताओं के बावजूद, उन सब का भी धन्यवाद। और सचिन जी और सक्षम का एज एडमिनिस्ट्रेटर, उनका भी धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा रोहित शास्त्री जी से वह शांति पाठ करवाएं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, रोहित जी, लगता है रोहित मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? नहीं मैं हूँ, यही हूँ। हाँ जी, हाँ आ रही है। हाँ जी आ रही है। अब सब लोग अपना स्पीकर ऑन कर लेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। शांति पाठ करेंगे हम सब मिलकर। हाँ जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। धर्म की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। ब्रह्म ऋषि गुरुवर बिरजानंद महाराज की
जय जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। जय योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जल्दी यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, तृणवंतो विश्वभाग्यम वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को नमस्ते। सादर सप्रेम नमस्ते।